आप लोग जानते हो कि चांद का जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं तो हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नया शोध सामने आया है। इसका मानना है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं। इन चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां दिखती हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी खोज पुख्ता करती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुई भारी बदलाव का नतीजा थी। ये अध्ययन एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैसे ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये पहले से माना जाता रहा है कि चांद का उदय खगोलीय टक्कर के प्रमाण स्वरूप हुआ था। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसी कोई टक्कर हुई ही नहीं। लेकिन वर्ष 1980 से आसपास से इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली हुई है कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच हुई टक्कर ने चंद्रमा की उत्पत्ति की थी। थिया का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सिलीन की मां के नाम पर रखा गया था। सिलीन को चंद्रमा की मां कहा जाता है। समझा जाता है कि टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे से समाहित हो गए और उनके मिलने से चांद को पैदाइश हुई। ये सब आसान थ्योरी है जो कंप्यूटर सिमुलेशन से भी मेल खाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी ने भी थिया और मौजूदगी का प्रमाण चांद के टुकड़ों पर नहीं देखा है। चंद्रमा पर बेशक थिया के निशान मिले हैं, लेकिन इसकी संरचना आमतौर पर पृथ्वी सरीख ही है। अध्ययनकर्ताओं की टीम के अगवा यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन के डॉक्टर डेनियल हेवटज के अनुसार अब तक किसी को इस टक्कर सिद्धांत के इतने दमदार सबूत नहीं मिले थे। उन्होंने कहा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच छोटे छोटे अंतर हैं जिसे हमने इन नमूनों में खोज निकाला है। ये टक्कर की अवधारणा को पुख्ता करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेल्डी उन वैज्ञानिकों में से हैं जो ये देखकर चकित है कि चांद की चट्टानों पर मिली थिया की सामग्री और पृथ्वी के बीच अंतर बहुत मामूली और सूक्ष्म है। ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर महेश आनंद इस शोध को रोमांचकारी बताते हैं, लेकिन वह ये भी कहते हैं मौजूदा तथ्य चांद के लाए गए महज 3 टुकड़ों नमूनों के आधार पर निकाला जा रहा है।